हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन ने खोद लिया खुद के लिए कुआं, और आज आपके पर्सन अपनी गलती पर पछता रहे हैं। कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत ज्यादा समझदार बनता है या दूसरे के लिए खाई खोदता है तो खुद के लिए कुआं पहले ही तैयार हो जाता है। तो आज आपके पर्सन के साथ भी वही सब चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। Seven of Pentacle, Queen of Wands, King of Wands, Two of Swords, King of Pentacle, the Sun, Ace of Pentacle, Ace of Wands, Eight of Swords, Six of Cups, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस 10 ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन ने खुद के लिए कुआं खोद लिया। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कोई एक कमजोर कड़ी बना तभी ये रिलेशन टूटा। कहते हैं ना कि जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और जब हम ये आगे बढ़ने की कस्में वायदे कर लेते हैं और जब कोई इंसान हम पर डिपेंड हो जाता है और उसके बाद उसमें से कोई एक अपने लिए अलग रास्ता बना लेता है, तो जो उस रिलेशन में रह जाता है उसके ऊपर जो बीतती है ये सिर्फ वही जानता है जिसके ऊपर बीत रही होती है। इस समय आपका वही हाल है कि आप जिस इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अचानक ही आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, वो आपसे बात नहीं करना चाहते, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। और अंत तो इस बात की हो गई कि आपके पर्सन को अगर आप कहीं और से कांटेक्ट करने की कोशिश करें तो आपके पर्सन आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं। ये बात आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि अगर आपके साथ उनको रिलेशन नहीं रखना था तो उन्होंने इतने बड़े बड़े कमिटमेंट आपके साथ क्यों किए, और अगर उन्हें यही सब चीजें करनी थी तो आपके पर्सन आपके पीछे क्यों पड़े, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पर्सन ने आपसे जो कुछ कहा उसमें से कुछ भी उन्होंने पूरा नहीं किया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है
किंग ऑफ वांड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय आपको किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहते हैं। मैं ये कहूं कि आपके पर्सन के पास आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, वो सिर्फ आपको टाल रहे हैं और आपसे दूरी बना रहे हैं, क्योंकि जो इंसान आपको कोई जवाब ही नहीं दे सकता उसको पता है कि वो गलत है, क्योंकि जो इंसान गलत होता है वही इस तरह की हरकतें करता है। तो आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने बहुत गलत किया है, वो इसलिए अपना मुंह छुपा रहे हैं, आपको ब्लॉक कर दिया है, आप कहीं से अगर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं। क्योंकि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे उस समय भी वो दो चीजों को बैलेंस कर रहे थे। ऐसा हो सकता है ये दोनों चीजें उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, वो दोनों चीजें नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान काफी समय से दो चीजों को बैलेंस कर रहा था, लेकिन जब इसको फैसला लेना पड़ा, क्योंकि कोई भी इंसान एक समय में दो नाव में सवार नहीं हो सकता और एक म्यान में तो तलवारें नहीं रह सकती। तो जब इस इंसान को फैसला लेना पड़ा तो इसने आपके फेवर में फैसला नहीं लिया, और ये बात आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि अगर इनको बदलना भी था या आपके फेवर में फैसला नहीं लेना था तो ये आपसे स्पष्ट कह सकते थे, मुंह छुपाने की क्या जरूरत थी। लेकिन कहते हैं ना कि हमारी अंतरात्मा हमको जब धिक्कारती है, हम गलत कर रहे हैं, हमें इस चीज का एहसास है और उसके बाद भी हम वो गलत करें, तो ऐसे में इंसान अपना मुंह छुपाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। वही चीजें आपके पर्सन भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दो चीजों को लगातार बैलेंस करते आ रहे थे, दोनों चीजों को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जब छोड़ना पड़ा तो उन्होंने आपको छोड़ना ज्यादा फायदेमंद समझा, कि उनको लगा कि आपको छोड़ देने में उनकी बाकी की लाइफ जो वो सेफ हो जाएगी, क्योंकि वो अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहते थे, थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ना चाहते थे। और ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी उनके परिवार के साथ जो है वो काफी अच्छे संबंध रखती हो, लेकिन आपके पर्सन ने आपके फेवर में फैसला नहीं लिया। अब ये दो बातें कुछ भी हो सकती हैं, आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनके फ्रेंड हो सकते हैं, आप या उनका एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बुरी तरह से टूटा। इस चीज में कोई दो राय नहीं है। रातों रात आपके पर्सन बदल गए, रातों रात उनको एक ऐसी दुनिया दिखाई गई कि आपके पर्सन को लगा कि शायद यही उनकी असली दुनिया है और आपके साथ वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन पर हुआ जबरदस्त स्पेल वर्क, और अगर बार बार हम उस स्पेल वर्क को करते रहते हैं तो वो एक ब्लैक मैजिक में कन्वर्ट हो जाता है। आपके पर्सन ने अचानक आपके साथ ये किया तो आप हमेशा ये सोचते हैं कि अचानक आपके पर्सन बदल गए, तो जी नहीं, अचानक कुछ नहीं होता, चीजें पहले से होती हैं, हम ध्यान नहीं देते, इंडिकेशन पहले से ही हो रहा होता है। कुछ चीजें हमें लगती है कि यार ये गलत हो रही है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि हमें उस इंसान के साथ रहना है, इसलिए हम उसकी बुराइयों को भी एक्सेप्ट करते हैं, उसकी बहुत सारी गलतियों को भी माफ कर देते हैं, और शायद यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि अगर कहते हैं ना कि पहले जो बच्चा होता है वो पहले पैसा अपने घर से ही चुराता है, अगर हम उसको मजाक में टाल दें या उसको अप्रिशिएट करें या उसको उसकी सजा ना मिले तो आगे चलकर वो बहुत बड़ा चोर बन जाता है या उसको आदत पड़ जाती है वो चीजें करने की। तो आपके पर्सन भी जब आपसे छोटी छोटी चीजें छुपा रहे थे, आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, आप इग्नोर कर देते थे, या आपको लगता था कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन सही हो जाएंगे, वही चीजें आपके लिए गले की हड्डी बन गई और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चपेटे में ऐसा आए कि आपके पर्सन जो है वो ब्लैक मैजिक का, अगर मैं कहूँ कि शिकार हो गए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन पर हुए स्पेल वर्क, और ये थर्ड पार्टी ने स्पेल वर्क किए। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनकी फैमिली में से कोई हो सकता है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप दोनों के कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन पर स्पेल वर्क हुए, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अचानक रातों रात आपके पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे। आप हमेशा ये सोचते हो कि अचानक ऐसा क्या हुआ उस रात कि आपके पर्सन ने सुबह उठकर आपको ब्लॉक कर दिया। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये रातों रात कुछ नहीं हुआ, कई रातों से ये कहानी चल रही थी, लेकिन वो एक रात इतनी भारी पड़ गई कि आपके पर्सन अपने आपके फेवर में फैसला नहीं ले पाए और उन्होंने अपना पूरा लाइफ जो थी वो बदल दी और आपके लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, जिसके जब भी आप सोचते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि क्या कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है कि रातों रात आपसे बहुत अच्छी तरह से बात हो रही है, 2 दिन पहले तक बहुत अच्छे से बात हो रही है और अगले दिन आपको ब्लॉक कर दिया जा रहा है, वजह आपको भी नहीं पता। तो ये बहुत बड़ी सिचुएशन आपको लग रही है, लेकिन ये चीजें पहले से ही शुरू हो गई होंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है
कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को वो दुनिया दिखाई कि आपके पर्सन उसको से बच नहीं पाए, और ये कह लीजिए कि कहते हैं ना माया जाल में फंस गए, और ऐसा फंसे कि आपके पर्सन दलदल में फंस गए और उनको ऐसा लगने लगा कि आपको छोड़ देने से ही उनकी लाइफ में उजाला होगा, और यही उन्होंने सबसे बड़ी गलती की और अपने लिए कुआं खोद लिया। क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि चकाचौंध भरी दुनिया की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी बुराइयां भी चलती हैं, और अगर वो बुराई जो होती है वो एक ऐसे इंसान में कन्वर्ट हो जाए जो आपका हाथ पकड़ के आपको बुराई में धकेल दे, तब तो मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपके पर्सन जो पैसों के मुंह में आए, वही मुंह उनके लिए कुआं बन गया, और आपके पर्सन उस कुएं में जा गिरे। आपने बहुत कोशिश की, भर भर कर पैसा लगाया, आपने अपने पर्सन को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन के कान पर जूं तक नहीं देंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने कोई मंदिर नहीं छोड़ा, गुरुद्वारा नहीं छोड़ा, चर्च, गिरजाघर, मजार, हर चीज आपने करके देख ली, लेकिन आपको कहीं पर भी कहते हैं कि जो समाधान था वो नहीं मिला। समाधान कैसे मिलता? क्योंकि आपके पर्सन तो खुद उस एंजाइटी में चले गए। कहते हैं कि अगर मान लो कि मैंने सोच ही लिया कि मुझे कूदना है कुएं में, तो कोई भी नहीं बचा सकता। तो वही चीजें आपके पर्सन को समझ में आ रहा है, फिर भी वो कुएं में कूदना चाहते हैं, अपने लिए कुआं खोद के बैठ गए। तो कोई भी इंसान किसी को नहीं निकाल सकता। तो आपने भी जितनी भी मेहनत की वो आपकी बेकार गई, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि आपके पर्सन चीजों को समझना ही नहीं चाहते। आपके पर्सन जो है अपना सब कुछ थर्ड पार्टी को दे बैठे, उनके साथ इतनी सारी चीजें डिस्कस कर ली जो आपको बिल्कुल आज तक नहीं पता कि ऐसी कौन सी बात उन्होंने थर्ड पार्टी को बताई कि थर्ड पार्टी उन पर हावी हो गई और आपके पर्सन को अपने लिए खुद कुआं खोदना पड़ा। तो ऐसा तो कुछ हुआ। कहते हैं ना कि एक इंसान है, उसको पता नहीं है कि आगे गटर है या कुआं है, वो उसमें गिर गया, लेकिन आपके पर्सन ने तो बैठ करके वो कुआं खोदा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 6 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने अपने प्यार का प्याला किसी के हाथ में दिया, यानी कि आपकी बहुत सारी बातें किसी के साथ कंटिन्यू डिस्कस हो रही थी, कि थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता चल रहा था, थर्ड पार्टी इस पर वर्क कर रही थी, और कई रातों तक थर्ड पार्टी ने वो वर्क किया होगा, और आपको एक रात उसका रिजल्ट मिल गया। तो आप कहते हो कि अचानक कुछ हो गया। अचानक कुछ नहीं होता। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि चीजें बहुत पहले से चेंज होती रहती है, हमें परिवर्तन बहुत बाद में समझ आता है, लेकिन आपके पर्सन खुद अपना सब कुछ थर्ड पार्टी को दे बैठे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। अब कुआं खुद गया, सब चीजें आपके पर्सन के हिसाब से जो है हो गई। आपके पर्सन के ऊपर इतने जबरदस्त स्पेल वर्क थे कि वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते थे, उनके हाथ पैर बांध दिए गए। कहते हैं ना कि जब किसी इंसान को पिंजरे में बंद कर दो तो उसके चाहे वो पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, ज्यादा दिनों तक वो इंसान उसमें नहीं रह सकता, या वो पंछी उसमें नहीं रह सकता। तो वही हाल आपके पर्सन का भी है। जिस समय आपके पर्सन को डिसीजन लेना था, जिस समय आपके पर्सन को आपको कमिटमेंट करना था, आपके साथ जो है वो जस्टिस करना था, उस समय आपके पर्सन ने खुद को स्टक कर लिया। अगर मैं कहूँ कि उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, वो सब कुछ देख रहे हैं लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि स्पेल वर्क और बाकी की चीजें, मोह माया आपके पर्सन पर इतना ज्यादा हावी हो गई कि आपके पर्सन समय रहते डिसीजन नहीं ले पाए। क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान पूरी तरह से स्टक है। आप देख सकते हैं कि कितना उसके पीछे जो है वो जाल बुना गया कि इंसान उसमें बंध गया और आपके फेवर में वो एक्शन नहीं ले पाए। तो ये सब चीजें अगर आपके पर्सन के साथ हुई तो वो चाह करके भी आपकी तरफ नहीं आ सकते थे, और उन्होंने अपने लिए खुद कुआं खोद लिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज आपके पर्सन को एक तरफ से नहीं, कई तरफ से धोखे मिल रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर हम किसी को इतना सा दर्द देते हैं तो उसके बदले में 10 गुना ज्यादा हमारे को मिलता है। जैसा हम बोते हैं वही काटते हैं। अगर हम किसी को परेशान कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपको परेशानियां नहीं मिलेंगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको आपका कर्म भुगतना ही है। तो कुछ ऐसी चीजें आपके पर्सन के साथ भी होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय बहुत बुरी हालत में है, कुएं में गिर चुके हैं। उनके ऊपर इतनी सारी तलवारें आप देख सकते हैं कि एक नहीं कई सारी विपदाएं एक साथ उस इंसान के ऊपर आ गई है। कुएं में खोदा था कुआं, आज उसी में गिरे हुए हैं। कहते हैं ना कि खुद दूसरे के लिए खाई खोदने गए, खुद कुएं में गिरे पड़े हैं। आज खुद कुछ नहीं कर पा रहे। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात है, उसके बाद भी यूनिवर्स को ही ब्लेम कर रहे हैं कि जी ऐसा मैंने क्या किया कि मेरे साथ ऐसा हो गया। तो भाई आपने किया कि आपने एक ऐसे इंसान को धोखा दिया जो आपके लिए ही था।
है ना, आपके प्यार को ठुकरा कर ये इंसान अगर कहीं और प्यार ढूंढने निकला तो सबसे बड़ी गलती इसी इंसान की है। तो आज अगर इतने पेनफुल सिचुएशन में है तो कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। आज आपके पर्सन सिर्फ पेनफुल सिचुएशन में ही नहीं है, अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं। अगर मैं कहूँ कि कुएं में गिरने के बाद आपके पर्सन को होश आया है और आपके पर्सन सोच रहे हैं कि ये सब चीजें क्या हो गई, मायूस हो गए हैं, है ना, एंजाइटी में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन पूरा फ्लो देख रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपनी गलतियों से अपना सब कुछ खो दिया। वो इंसान जो कल बहुत सारी चीजें गेन कर सकता था आज खाली हाथ है, बहुत मायूस है, सोच रहा है क्या करे, लेकिन इतने तलवारें उसके अंदर लगी हुई है कि वो कुछ नहीं कर सकता। आज आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि काश उस दिन इस इंसान ने अपने लिए कुआं ना खोदा होता, यानी कि वो फैसला ना लिया होता, तो शायद आज इस इंसान की लाइफ में भी थोड़ी सी खुशियां होती। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आपके पर्सन के खेत तो अब चुगे जा चुके हैं। आपके पर्सन अगर चाहें तो यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी गुनाहों की माफी मांग सकते हैं, क्योंकि आपका दिल तो ये कर रहा होगा कि मैं अपने पर्सन को माफ कर दूंगा, मेरे पर्सन मेरे पास आ जाए, लेकिन ये फेयर नहीं है, क्योंकि सजा आपने नहीं दी, सजा किसने दी है? यूनिवर्स ने। तो माफ भी कौन करेगा? यूनिवर्स करेगी। और यूनिवर्स से माफी अगर आपके पर्सन चाहते हैं तो आपके पर्सन को रिग्रेट करना होगा, यूनिवर्स के सामने कन्फेस करना होगा और अपनी सारी चीजें उसके सामने सरेंडर करनी होगी। अगर सही मायने में सच्चे दिल से आपके पर्सन यूनिवर्स के सामने गिल्ट करते हैं, अपनी गलती मानते हैं, आपके पास आकर घुटनों के बल आकर माफी मांगते हैं, तो हो सकता है कि यूनिवर्स इस इंसान को माफ कर दे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द सन का कार्ड जो ये दिखाता है कि अगर आपकी इच्छा सही है, अगर आपकी भावना बदल गई है, अगर आपकी भावना में कोई खोट नहीं है, तो यूनिवर्स आपकी मदद जरूर करती है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो आपके पर्सन को पहले अपना मन साफ करना होगा और उसके बाद जो है वो डिसीजन लेना होगा। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन ने अचानक आपको ब्लॉक कर दिया क्योंकि वो दो चीजों को बैलेंस कर रहे थे। आपके पर्सन की लाइफ में आ गई थर्ड पार्टी, जिसने आपके पर्सन को मोह माया में ऐसा फंसाया कि आपके पर्सन हो गए स्टक। उन्होंने अपना सब कुछ थर्ड पार्टी के हाथों में दे दिया। आपने बहुत कोशिश की, अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन आज आपके पर्सन ने ये मानते हैं कि उन्होंने खुद अपने लिए कुआं खोदा। आज आपके पर्सन उस कुएं की गहराई नापते हुए नजर आ रहे हैं और अगर अभी भी उन्हें होश आ जाता है, अगर वो यूनिवर्स के सामने सरेंडर करते हैं, तो यूनिवर्स उन्हें माफ जो है वो जरूर करेगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन भावना शुद्ध होनी चाहिए, गलती मन से मांगनी चाहिए और दोबारा वो गलती ना करने का कमिटमेंट इस इंसान को यूनिवर्स के आगे करना चाहिए। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।